जीवो मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जात की थाली भर कर नायर खींचड़ो ऊपर की बात की जीवो मारे श्याम धनी जी मावे बेटी जात की मावे बेटी जात की जी मावे बेटी जात की मावे बेटी थाली भर के नायर खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारे शाम घनी जीमाव बेटी जात की जीमाव इसलिए प्रेम करना है ना साहब तो कर्मा भाई जैसा कर्म ना। एक बार जरा प्रेम से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगते हैं। अभी तक ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ, अभी नाम नहीं रखा जाता। अच्छा एक बात और बताओ, हम अपने घर में बेटा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज ठाकुर जी का नामकरण करने का समय आ गया। आज नंद बाबा के घर में गर्गाचार्य जी पहुंचे और जैसे ही गर्गाचार्य जी पहुंचे माँ यशोदा जी और रोहिणी जी आपस में चर्चा करने लगी। अरे बहना, जो ये बाबा आया है ना बड़ा सिद्ध महात्मा है। ये जो बाबा आया है ना बड़ा सिद्ध महात्मा है। बोले अच्छा जी। बोले भूत भविष्य वर्तमान की सब जानता है। बोले अगर ऐसा है तो इनकी परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। बोले कैसे? बोले ठीक है बहन, जो मेरा लाला है उसे तू अपने गोद में ले ले। माँ यशोदा ठाकुर जी को रोहिणी के हाथ में दे देती है। और जो ये तुम्हारे वाला बेटा बड़ा है इसको मेरे हाथ में दे। अब माँ यशोदा और माँ रोहिणी जी मेरे गोविंद को लेकर गर्गाचार्य जी के सामने लेकर जा रहे हैं। अब जैसे ही गर्गाचार्य ने मेरे गोविंद के मुख को निहारा, उनकी नजरों से नजरें मिली, आंखों से आंसू बहने लगे कि धन्य है प्रभु, आपकी एक झलक पाने के लिए लोग हजारों हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे हैं। अपना घर अपना परिवार छोड़कर वनों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं मिलते। और धन्य है माँ यशोदा, आप जिसकी गोद में पालना झूल रहे हैं। आंखें झपकती नहीं गर्गाचार्य जी की, निरंतर निर्निमेष नैनों से न्यार रहे हैं। और जब काफी देर हो गई गर्गाचार्य जी को मेरे ठाकुर जी को निहारते हुए सीट नंबर 1, 2, 3 पर जवाइयां भी आ रही है कुछ को तो है। बाकी तो पता लग रहा है कि चश्मे वालों घूंघट वालों का नहीं पता लग रहा, सब जाग रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे माँ, ये जो तेरी गोद में लाला है ना, ये जो तेरी गोद में लाला है, यशोदा को कहने लगे बोले ये बड़ा बलवान है, लेकिन हाँ ये आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं? बोले हाँ। तब माँ यशोदा ने सोचा हाँ ये बाबा तो सच में बड़ा सिद्ध है, क्योंकि बलराम जी को उनकी गोद में दे रखा था यशोदा जी ने। तो ये बड़ा बलवान होगा, इसकी
ताकत के चर्चे, इसकी शक्ति के चर्चे पूरे संसार में होंगे। तो आज से इसका नाम है बलवान। और ये जो तुम्हारी गोद में ये श्याम वर्ण का ये जो काला सा लड़का है ना, ये देखने में काला है, लेकिन एक बार जिससे इसकी नजर मिल जाएगी ना साहब, वो इसके सिवा किसी को देखेगा नहीं। इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही है करशति इति कृष्ण, जो अपनी ओर सबको आकर्षण कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं साहब। दोनों भैया का नामकरण हुआ, धीरे धीरे दोनों भैया बड़े होने लगे। अनेक राक्षसों का वध किया, वृत्तासुर को मारा, तृणावृत को मारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो मेरे गोपाल जी क्या करने लगे, घर के बाहर जाने लगे। अब जब घर के बाहर जाते हैं ना, तो घर के बाहर जाते ही उनके मित्र बनना भी शुरू हो जाते हैं। मित्र बनते हैं ना। अब तक तो केवल मैया की गोद में रहते थे, अब धीरे धीरे गोकुल के ग्वाल वाल उनके सखा बन गए हैं। अब सब मिलके रहते हैं, सब मिलके खाते हैं। अब एक दिन कृष्ण जी अपने ग्वालों को, अपने साथियों को कहने लगे, अरे सुनो भाई ग्वाल वालों, एक बात करते हैं मिलकर। मीटिंग बैठाई सब। बोले हम कब तक अपने घर वालों से मांग मांग कर खाते रहेंगे? हमें माखन खाना होता है तो अपनी अपनी मम्मी के सामने हाथ पसारना होता है। और देखो माखन खाने के लिए तो, और जो माखन बचता है हर महीने जाकर वहाँ मथुरा में कंस के यहाँ दे आते हैं। गैया चराने के लिए हम गोकुल के ग्वाला, और माखन खाने के लिए मथुरा के लाला। बोले आज के बाद हम गोकुल का जो सारा माखन है ना, तो मथुरा में जाने ही नहीं देंगे। ग्वाले कहने लगे, कान्हा तुम क्या करोगे? बोले आज से हम सबके घर जाया करेंगे और सबका माखन चुराया करेंगे। बोले वाह कान्हा, मीटिंग बुलाई हुई तो किसके लिए? चोरी करने के लिए। बोले चोरी खाएंगे, एक दिन तुम्हारे घर में, एक दिन हमारे घर में, एक दिन इसके घर में। बोले सबका हिसाब बराबर, और किसी बाहर वालों के घर से थोड़ा ना चोरी करना, चोरी तो अपने घर से ही करना है। बोले ठीक है, आज से हमारी मंडली बन चुकी। और पहली बात सुनो, आज सब अपने घर जाकर अपने अपने घर में चोरी करेंगे, फिर कल बाहर हाथ मारेंगे। पहले बच्चा अपने घर में चोरी करता है, तो मंडली का नाम क्या रखा गया? माखन चोर प्रचार मंडली। तो अब तो महाराज सब के सब बोले ठीक है कान्हा, हम अपने अपने घर आज प्रैक्टिस करेंगे पहले जाकर, फिर दूसरों के घरों में जाएंगे। अब सब अपने अपने घर गए। किसी ने माखन चुराया, किसी की हांडी फूटी, किसी की टूटी, कोई धसा, कोई फंसा, कोई बचा। अब सब अगले दिन इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई। कान्हा कहने, ठाकुर जी कहने लगे, बताओ भाई कैसी रही? अरे कान्हा कैसी पुरई, तूने फंसवा दिया हमको। हमारी माँ ने इतना पीटा हमको, इतना पीटा, हम तो आज के बाद चोरी करने वाले नहीं। एक कहने लगे, कान्हा एक बात बताएं, ना मजा तो ना जब मम्मी माखन देती थी ना माँ, तब खाने में नहीं आता था जितना चोरी करके माखन खाने में आया। अब तो महाराज आज से उनकी चोर प्रचार मंडली की, माखन चोर मंडली थी, शुरू हो गई। पूरी की पूरी गैंग गोपियों के घर में जा जाकर माखन चुराने लगी है। माखन चुराते हैं, खाते कम है, गिनाते जाता है। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। अब किसी को पता लगा कि कृष्ण माखन चुराता है। पर एक बात और बताएं साहब, जो गोकुल की गोपियां हैं ना साहब, वो भी चाहती है कि किसी ना किसी बहाने से वो कान्हा हमारे घर में आए, किसी ना किसी बहाने से वो कान्हा हमारे घर में आए। अच्छा, जिस दिन ठाकुर जी माखन चुराने नहीं जाते ना, झूठ मूठ की शिकायत लेकर यशोदा जी के यहाँ पहुंच जाती है। यशोदा, ये तेरा जो बेटा है ना, बड़ा चोरी करता है। बोले अरे बाबरी, क्या चोरी करता है? हमारे घर में कोई कमी है? कितनी हमारे घर में गैया है, कितना धन है, कितनी दौलत है, कैसी चोरी करता है? तू बातें करती है। अरे बहन, धन दौलत नहीं, ये हमारे घर से माखन चुराता है। तो झूठ मत बोल, हमारे घर में माखन की थोड़ा कमी थोड़ा ना है जो तुम्हारे घर से माखन चुराएगा। हमारे घर में माखन की कमी थोड़ा ना है। अच्छा जी, बोली अरे बहन,
हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि तेरा लाला आए माखन खाए, लेकिन माखन खाता थोड़ा ना है। इसने तो पूरी मंडली बना रखी है और पूरी मंडली को खिलाता है, और खिलाता कम है, खिलाता ज्यादा है। बोले ठीक है बहन, मैं तुम्हारी बात को मानने वाली नहीं, तुम झूठी की झूठी शिकायत करने आ जाती हो। एक दिन मेरे बेटे को नंगे हाथ पकड़ कर लाओ तो मैं मानूंगी कि सच में चोरी करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। अब एक दिन हुआ क्या, गोपी ने जय जय श्री, थोड़ा और धीरे बोलो। आप खाना वगैरह खाते नहीं खाते? खाते हैं, दबा के खाते हो, थोड़ा बहुत खाते हो, पूरा थून थून के? बोली माता जी रात हमारे पास भोजन खिला रही थी बैठे बैठे। बोले हमारा 2 रोटी में 3 में काम नहीं चलने वाला। हमने कहा भोजन, पता नहीं कौन बोले, बोले तू कर लो। बोले 2 रोटी खाते हम, तो बोले हम हमारा 2 में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा ये पेट होता कितना सा है? इतना सा होता है, और इसमें ढूंढते रहते हैं देते सवेरे शाम को। अच्छा पेट को कुछ नहीं पता बेचारे को कैसा है, खट्टा है, मीठा है, क्या है। ये छोटी सी जीभ है ना, इतनी सी, ये इसके चक्कर में इसको रजाते रहते हैं, ले तू और। अच्छा इससे नीचे जाते ही सब मिट्टी। आनंद इसको आता है, भुगतना इसको पड़ता है। अरे कईयों को तो मैंने देखा है ऐसा, वो जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। 10-10 रोटियां। हमारे जीवन का नियम है 2 रोटी केवल, 2 रोटी से ऊपर। अच्छा एक बात और बताएं सर, व्यक्ति खाने से पहलवान नहीं होता, पचाने से होता है। आप लोग देखते हो कई लोग, उनकी खुराक अच्छी होती है लेकिन देखने में लगेंगे बिल्कुल जैसे वो नहीं होता, बीड़ी होती है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, एक संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो खींचने से छोटी होती है? क्या होती है? बीड़ी खींचने से छोटी होती है। और क्या होता है? चलो बताओ, बताओ फिर। प्रैक्टिकल किया है क्या कभी? अच्छा देखे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज गोकुल की जो गोपियां हैं वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर में आए चोरी करने के लिए। नहीं आती तो उसकी झूठ मूठ की शिकायत करने के लिए पहुंच जाती है, और शिकायत करने के लिए पहुंचती है तो झूठी मूठी शिकायत लाती है। कृष्ण ठाकुर जी सोचते ही बड़ा झूठ बोलती है। एक दिन हुआ क्या, ठाकुर जी ने पूरी मंडली तैयार की, जो गोपी शिकायत करने के लिए आए उसके घर में माखन चोरी करने के लिए पहुंचे। अब जैसे माखन चोरी करने के लिए पहुंचे, देखा क्या पूरी माखन की हांडी नीचे रखी हुई है। ठाकुर जी ने लगाए आज कुछ गड़बड़ी लगी। अब तक तो माखन की मटकियां बड़ी बचा बचा कर रखी जाती थी, लेकिन आज हमारे सामने रखी गई है। तो फिर भी ठाकुर जी खाने लगे। जैसे ही ठाकुर जी बैठकर खाने लगे, पीछे से गोपी आई, दरवाजा बंद कर दिया, और दरवाजा बंद कर दिया। ठाकुर जी को तुरंत पकड़ा, काना तू आज फंसा है, चल तुझे तेरी माँ के पास लेकर चलती हूँ, तुझे तेरी माँ के पास लेकर चलती हूँ। तेरी माँ बड़ा कहती थी कि हमारा खाना चोरी नहीं कर सकता, हमारे घर में तो इतनी गैया है, हमारे घर में तो ये है वो है। हाथ पकड़ा है पीछे, और फिर गोविंद को माँ यशोदा के पास शिकायत लगाने के लिए लेकर जा रही है। अब ठाकुर जी कहने लगे क्या किया जाए, अगर फंस गए तो आज हमारी भी गैर रही है, अगर आज फंस गए तो मैया घर से बाहर नहीं निकलने देने वाली। अब बीच में कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, जी कहने लगे भाभी
तो ये कुछ लाज शर्म है कि नहीं? इतने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, कुछ घूंघट वगैरह भी कर लगा तो ये शर्म नहीं है कुछ? अब सखी ने जैसे घूंघट करा, इतने में क्या हुआ, सामने से उसका देवर आ रहा था। अब वो था उसका मित्र कृष्ण जी का। अब पीछे से आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहा भैया कान्हा कहाँ लेके जा रही है भाभी हमारी? बोले तुझे नहीं पता? नहीं पता। बोले आज हमारी दावत है और वहाँ 56 प्रकार का भोजन बना है। बोले साची? बोले हाँ। तू खाएगा? बोले हाँ कान्हा तू अपने की पूछ। बोले ठीक है, अपना हाथ दे, मैं अपनी जगह तुझे भेज देता हूँ। अब ठाकुर जी ने कहने लगा, अरे बाप भी सुन तो सही, तू मुझे माँ के पास ले जाना, लेकिन इतनी जोर से तूने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ दुख रहा है, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। अब गोपी ने जैसे हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ ठाकुर जी पकड़ाने लगे तो उसके देवर का हाथ। अब उसको लेकर जैसे ही यशोदा जी के घर में पहुंची, ठाकुर जी तुरंत हाथ छुड़ा के पीछे से पहले जाकर घर में बैठ गए। अरे यशोदा खोल दे, तू कहती थी ना कि अब मेरे बेटे के आना नंगे हाथ जब वो मिलेगा तब मैं मानूं कि मेरा बेटा चोरी करता है। आज मैं तेरे बेटे को लेकर आई, ये बड़ा परेशान करता है, हमारे घर में आता है, माखन खाता है, मटकियां फोड़ता है। माखन फोड़ता, माखन खाता है, मटकी फोड़ता है। यशोदा ने जैसे ही गेट खोला, यशोदा ने जैसे ही गेट खोला, यशोदा देख ले, आज तू कहती थी ना कि तेरा कान्हा चोरी नहीं करता, तेरे घर में इतनी गैया हैं, ये देख आज नंगे हाथ पकड़ा है इसको, मुंह पे माखन लगा है, और ये अकेला नहीं है, पूरी मंडली को लेकर चोरी करता है। यशोदा कहने लगी, अरे बहन काहे बड़बड़ा रही है, तू किसे पकड़ कर लेकर आई? बोले किसे का पकड़ कर लेकर? देख तो सही मेरे पीछे तेरा बेटा है। अरे बहन मैंने तो देख लिया, तू भी देख ले जरा। अब जैसे ही सखी ने पीछे देखा, अरे बाप रे देवर तू कहां से आ गया? अरे भाभी आप भी तो हाथ पकड़ के लाए थी। अब सामने से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए निकले, कहो भाभी कैसी हो? बोले छलिया तूने आज चाल खेल गया। बोले क्या पकड़ा गया? किसका पकड़ा गया? बोले किसका नहीं, तेरा देवर है। अब की बार देवर का पकड़ाया, अगली बार तेरे खसम का हाथ होगा, सोच लेना। बोले कान्हा तू अगली बार तुझे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल को गोपियां चाहती, वो चाहती है गोविंद हमारे घर में आए। उसकी शिकायत करने के बहाने आती है, झूठ की शिकायत कराती है। एक गोपी और आई, अरे बहन यशोदा तेरा अपने बेटे को समझा ले, ये बड़ा परेशान करता है, कभी हमारे बछड़े फोल आता है, कभी गायों का दूध ही पी आता है, हाँ? कभी जाकर सारे माखन की मटकी फोड़ आता है। बोली बहन ऐसा करो, तुम रोज की रोज शिकायत करने आ जाती हो, एक काम करो, जितना माखन मेरा बेटा खाता है ना उसे खा लेने दिया करो। जितना माखन मेरा बेटा खाता है ना उसे खा लेने दिया करो, उसके बदले में उतना ही माखन या उससे ज्यादा आप मेरे घर से ले जाया करो। सखिया कहने लगी, अरे बहन यशोदा तू कैसी बातें करती है, तू कैसी बातें करती है? तेरे लाला में और हमारे लाला में कोई फर्क थोड़ा है ना, लेकिन ये खाता नहीं है, इसकी हरकतें बड़ी अजीब है। बोले कैसी हरकतें करता है? बोले एक दिन हुआ क्या, माखन चोरी करने के लिए गया। एक दिन ये हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले माखन चोरी करने के लिए आया, जब इसने देखा किसी भी हांडियों में माखन नहीं है तो इतनी गाली बकी, इसने इतनी गाली बकी, बोले किस भूखमंगे के घर में मैं आ गया, कोई माखन नहीं कुछ नहीं। तो इसने क्या किया, मेरी बेटी सो रही थी, मेरी बेटी सो रही थी, तो इसने सबसे पहले
तो मेरी सोती सोती बेटी की चोटी खटिया से बांध दी। अच्छा हवा पता किसी को क्या होता है? पता है हवा क्या होता है? भूत ही समझो। क्या? एक बार बोलो भूत। तो पहले तो चोटी बांधी और चोटी बांधकर मेरी बिटिया की सोती सोती उसके कान में जाकर बोला भूत। अब जैसे उसने सुना भूत, वो झट से उठी और उठी तो चोटी खींची उसने, चोटा में भूत ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बेटी की जान बचाई। ऐसी ऐसी हरकतें तेरा लाल करता है। तो आज गोकुल की सखियां मेरे गोविंद को चाहती है कि वो आए, माखन खाएं, और नहीं आता तो वो खुद ब खुद घर जाती है उसे देखने के बहाने, उसे शिकायत करने के बहाने। आइए हम भी मिलकर गोकुल की गोपियां बनके हैं और मिलकर मेरे गोविंद की बाट निहारते हैं कि हे गोपाल, आज हमने भी आपके लिए माखन सजाया है, हमने भी आपके लिए माखन बनाया है। और मिलकर क्या कहेंगे? अरे सुनी है गोकुल, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया मेरे रसिया सवरिया, आजा सवरिया मेरे रसिया सवरिया। और जो सच में बुलाना चाहते हैं मेरे गोविंद को एक बार दोनों हाथ उठाइए। तो आजा आजा रे सवरिया, ऐसे नहीं, ऐसे करो दोनों हाथ और ऐसे बोलो आजा आजा रे सावरिया। एक ही बुलाएगा क्या? हो आजा आजा रे सावरिया, हो आजा आजा रे सावरिया। इतनी सी आवाज से तो आने वाले वाले चौकीदार भी नहीं है। थोड़ा जोर से बोलो, हो आजा आजा रे सावरिया, हो आजा आजा रे सावरिया। और दोनों हाथों की ताली से और जो थोड़ा और प्यार से बुलाना चाहते हैं, पर खड़े होकर दिखाओ। अच्छा बुलाना नहीं चाहते क्या? जितेंद्री भाई जी बुलाना चाहते हैं, बालाजी और फौजन आंटी। अच्छा और अभी आते सोच रहे हैं, वो आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, वो आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया,
बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब रंग मिल आए, गान सब रंग मिल आए, अरे ग्वाल बाल सब रंग मिल आए, गान सब रंग मिल आए। अरे सखिया और सखिया और सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुखी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया, सुखी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया। अरे दोनों हाथ भाई सभी मिलकर और ताली बजाकर गाएंगे, ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, कल भी यहीं पर आपका भोजन है रात का, इसलिए जो घर में जिसको भोजन बनाने के लिए छोड़कर आते हैं उनको भी साथ में लेकर आना। और कल क्या है, मेरे ठाकुर जी का विवाह है। क्या है? विवाह है। तो जैसे हमने कल जन्म उत्सव मनाया था ना, तो कल भी क्या करेंगे, शादी उत्सव मनाएंगे और सबको शादी में आना है। और शादी में क्या करने जाते हैं? हाँ, डांस करने जाते हैं, खाने जाते हैं, सीधे बात है। हाँ? अच्छा, कौन कौन जाते हैं खाने? एक बार हाथ उठाना भाई। हम तो जाते हैं, सीधी बात। लेकिन यहाँ खिलाने वाला कौन है, पहले ये बता। खिलाने वाले भी आप ही हो, तो खिलाने के लिए लेकर भी आना और खाने के लिए भी आना, ठीक है? जैसे अपने बेटा बेटी की शादी में सज धज कर आते हैं, कल मेरे गोविंद की शादी में सबको आना है, सबको इनविटेशन दे देना। रात का भोजन भी यही और शादी में बड़े सबसे आनंद मनाना है। बसार को देखो, एक बार वृंदावन आकर सावरे को दिल में बसार को देखो, एक बार वृंदावन और बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। नजर से नजर तुम, और सच में जो नजर मिलाना चाहते हैं मीठी मीठी ताली बजाकर गाएंगे। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
मीरा ने जैसे मोहन को चाहा, 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 प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, और तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो, वो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। हरि ओम। और तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी वो हर लेगा, दर्द वो जिंदगी में हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के हो लेगा, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन झुका कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, वो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर के देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो वाक़ई हरी, नजरों से नजरे मिला कर तो देख। सच में साहब, जिस से उसकी नजर मेरी है ना साहब, वो घर का नहीं रहता। लोग एक बार जाते हैं दर्शन करने के लिए वृंदावन, लेकिन जिससे मेरे मोहन की नजरें मिल जाती हैं वो वृंदावन में ही बस जाता है। और फिर वो लोग यूँ कहते हैं क्या
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार वृंदावन दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी हैरान है, ये जो ग्वालों के साथ झूठन खा रहा है, जो ग्वालों की झूठन खा रहा है वो भगवान नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए परीक्षा? कैसे? जब ठाकुर जी भोजन कर रहे थे ग्वाल बालन के साथ, सारी की सारी गैया चोरी करके ले जाते हैं। क्या करते हैं बोलो? गैया चोरी करके ले जाते हैं। अब जैसे ही गैया को लेकर जाते हैं, सारे के सारे ग्वाल बाल जाकर देखते हैं कि गैया वहां पर है ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। तो ग्वाल बाल देखते हैं वहां पर गैया नहीं है। कृष्ण जी ने देखा कि ब्रह्मा जी गैया लेकर चले गए। कृष्ण कहता तुम रुको, मैं गैया अभी लेकर आता। जाते हैं और जितनी गैया चोरी कर लेकर गए थे, जितनी बछड़े चोरी कर ब्रह्मा जी लेकर गए थे, मेरी गोविंद ने उतने के उतने और गाय और उतने बछड़े बना दिए। और जैसे ही इनको लेकर गए ग्वालों के पास, देखा सारे के सारे ग्वाले गायब, सबके सब ग्वाले गायब हो चुके हैं। कृष्ण ने देखा ब्रह्मा जी ग्वालों को भी लेकर गए। अब तो मेरे गोविंद ने अपने स्वरूप से जितने ग्वाले ब्रह्मा जी लेकर गए थे उतने ग्वाले भी बना दिए। अब वो सब के सब गैया और ग्वाले वृंदावन गोकुल में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ दिन बीते, 1 दिन 2 दिन, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है तो यहाँ कितने वर्ष हो जाते हैं पता है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं जाकर देखूं तो सही, इतने ग्वालों को लेकर चोरी करके आया था, इतनी गैया को चोरी करके लेके आया था। जाकर देखते हैं जिन ग्वालों को चोरी करके मैं लाया था, जिन गैया को मैं चोरी करके लाया था, उन सेम टू सेम वैसे के वैसे गोकुल में गैया हैं, वैसे ग्वाले। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हो गया। जिस पर मुझे संदेह हुआ था ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये सच में भगवान ही है। ब्रह्मा जी ठाकुर जी से माफी मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सबके सब बछड़े लौटाए जाते हैं, सबके सब ग्वाले लौटाए जाते हैं। ब्रह्मा जी गोविंद की स्तुति कर जाते हैं। एक दिन हुआ क्या, मेरे गोविंद जी घर में लेटे हुए थे, देखा यशोदा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। क्या बना रही है? पकवान बना रही है। ठाकुर जी पूछने लगे, अरे मैया एक बात तो बताओ, ये सुंदर सुंदर पकवान किसके लिए बनाए जा रहे हैं? बोले कान्हा बात ऐसी है, हमारे यहाँ ना इंद्र की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इंद्र की। बोले क्यों की जाती है मैया? बोले तुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पर जो खेत होते हैं उन सब में इंद्र देवता पानी बरसाते तो वहां पर अन्न उगता। क्या होता है? अन्न होता है। तो इसीलिए हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बोले मैया ये आपको किसने बोल दिया कि इंद्र देवा वर्षा करते? बोले रे ना सब जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वर्षा होती है ना ये तो हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा से होती है। अब कृष्ण जी ने जैसे ही कहा, बलराम जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। नंद बाबा को कहा कि बाबा आज के बाद हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, आज के बाद हम श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे बोलो? गोवर्धन महाराज की। अब नंद बाबा को मना लिया मेरे कान्हा ने।
अब नंद बाबा ने जिस बात को हाँ कर दिया तो पूरा का पूरा गोकुल भी उस बात को क्या करता था, हाँ करता था। बोल वृंदावन बिहारी। बोलो, जलेबी मिलने वाली है, लड्डू मिलने वाले हैं और हमें मिलता भी नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी। सच में हमें मजा तब आता है जब दाल रोटी मिलती है ना साहब, और बड़े प्रेम से माता जी लेकर आते हैं, दाल रोटी खिलाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। इतना लड्डू जलेबी में नहीं आता। हमारे कैमरा वाले ये है ना, जो आस्था की टीम है, बोले महाराज जी हमने इस गोले में एक तो बात देखी, हमने बड़ी कथाएं शूट की है। बोले यहाँ आकर ऐसे नहीं लग रहा कि हम कहीं कथा करने आए हैं। मैंने क्यों? बोले यहाँ की माता ऐसे बोलती है आकर, ए भाई बाबा कहाँ है, कहाँ चला गया शास्त्री? बोले ऐसे लगता है महाराज जी। अब ये कौन बोलता है, आपको ही पता होगा। बोले महाराज, मैंने भी कहा मैं ये मेरी सारी माताएं हैं, ये मेरा परिवार है। बोले महाराज जी पास में बैठ जाएंगी, ऐसे खाना खिलाती जैसी घर की माँ खिला रही है अपने छोटे बेटे को। हाँ बोल वृंदावन बिहारी जी आकर ऐसे बोले। बोले कहाँ गए शास्त्री जी? बोले डांट कर बोले जैसे एक माँ पूछती है ना अपने बेटे से। मैं कहा सच में भाई ये मेरा परिवार ही है। तो आज गोकुल में 56 भोग बनाया जा रहा है, और कहाँ जाया जा रहा है? गोवर्धन महाराज के लिए। आइए हम भी सब खड़े होकर 56 प्रकार का भोग लगाकर गोवर्धन महाराज जी के पास चलते हुए मिलकर गए। क्या मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो, थोड़ा जोर से बोलो, नहीं माने मेरो, अरे नहीं माने मेरो, हो मैं तो गोवर्धन। चलेंगे सभी? कौन कौन जाना चाहता है? हाँ आधे जाना चाहते, आधे जाना नहीं चाहते। अब बोले जाने का फायदा क्या, खाने पीने का माल तो यहीं पड़ा है सारा। अच्छा जो नहीं जाएंगे वो खा लेंगे, जो चले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, वहां भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या भाई ये कौन है? अब तक तो यहाँ पर इंद्र की पूजा होती थी, अब गोवर्धन की पूजा कराने वाला कौन है? अरे होता कौन? वही नंद का लाला है। अच्छा ठाकुर जी को देखो, जय जय श्री, जय जय श्री। अब ठाकुर जी को देखो, खुद यशोदा और नंद बाबा के घर में बेटा बन के रहते हैं, लेकिन गोवर्धन महाराज के रूप में पूजा भी किसकी करवा रहे हैं? खुद। तो आप सभी चलेंगे एक बार पूजा करने के लिए? जो जो चलना चाहते हैं हाथ उठाओ। अरे ऊपर कोई खींचने वाला नहीं है, उठा लो, टेंट लगा हुआ है। और ताली बजाकर चलें। कहा मैं तो गोवर्धन को, उठाइए दोनों हाथ और मिलकर सभी ताली बजाते हुए गाएंगे हरि बोल। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को। अच्छा आजकल जाना सभी जाते हैं, कभी किसी को देखा बैठे बैठे चलते हुए?
अच्छा बैठे बैठे चलो, उठना तो पड़ेगा ना। हाँ अब बनी बात। और नाचना है, लड़ाई नहीं करनी। अच्छा एक बात और, अच्छा सारे कहाँ खड़े हो रहे हैं? सारे चलोगे क्या? तो आइए सही मिलकर चलते हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, जाऊं मेरो भी, अरे नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, ओ नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरे मनवा। हरि बोल। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं परिक्रमा, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात दोष की करूं चरैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात दोष की करूं चरैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, शांत शेर की करूं चरैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं चरैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं चरैया। नच छप्पन भोग जमाऊं मेरो भी, जमाऊं मेरो भी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नहीं माने मेरो मनवा। गोकुल के लोग क्या कह रहे हैं? श्री गोवर्धन महाराज को बैठना नहीं है अभी। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज राज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहा, 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, कब पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, कब पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, कब पान चढ़े कब फूल चढ़े। और
तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज राशि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हरि बोल। तेरे कान में कुंडल सोने के, तेरे कान में कुंडल सोने के, कान में कुंडल सोने के, तेरे 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 कान में कुंडल सोने के, ठोडी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा। और अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाओ, पहले भोग लगाओ भोग। तेरी महिमा जग में न्यारी है, वो तेरी महिमा जग में न्यारी है, महिमा जग में न्यारी है, तेरी महिमा जग में न्यारी है। वो दर्शन करते नर नारी है, दर्शन करते नर नारी है, दर्शन करते नर नारी है, दर्शन करते नर नारी है। सब कर रहे सब कर रहे तुझे परिणाम परिणाम तेरे माथे मुकुट विराज राशि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 तेरी सात कोस की
चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे सिर पे मुकुट एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी, उठाइए ऐसे और हाथ ऊपर ही रहेंगे। और खड़े खड़े कैसे करना है? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। 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 तेरे माथे मुकुट बोले श्री गोवर्धन महाराज की। अब जो जहां खड़े हैं वहीं पर थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ। एक मीरा दोनों ने एक बार हम पीछे वाले बैठ जाओ, केवल 5 मिनट में आरती करेंगे सभी। माता बैठ जाओ, खड़े मत होइए। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में बलि बलि जाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मैं तुझको बनाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मैं तुझको बनाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मैं तुझको बनाऊं, मैं तुझको बनाऊं। आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, उन चरणों बलि बलि जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी